नमस्ते। वेलकम टू प्रणति आईएएस। मैं आज बतलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जो बहुत नामचीन हो गई हैं, और वह नामचीन हो गई हैं जो ऐसे काम कर रही हैं जो आपको सुन करके गौरवान्वित महसूस करेंगे कि एक पढ़ी लिखी महिला नहीं होते हुए भी इतनी बड़ी काम कर रही हैं और काम की हैं। और आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, जिनको और ब्रांड एम्बेसडर किनको कहा गया है मिलेट का। तो वह महिला का नाम आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि वह महिला कौन है। वह महिला कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा काम की है जो आने वाले समय में हम सब अ, उनके यह व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम लोग नाज करेंगे। आइए, उनका नाम है लहरी बाई। लहरी बाई की उम्र 27 वर्ष है और वह एक जनजाति परिवार से जुड़ी हुई हैं, जिनका जनजाति का नाम है ओल्ड बैगा ट्राइब्स। ओल्ड बैगा ट्राइब्स जो है वह उस परिवार से बिलोंग करती है। और 2023 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, उसमें उनको मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया और ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि एक देश की नहीं माने असाधारण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने वाली यह लहरी बाई हैं। और यह श्री अन्न, जिनको हम मदर ऑफ ऑल ग्रेन कहते हैं, और इनकी इतनी आपको खासियत है, मीन्स इतने इनकी आपको फीचर्स हैं जिसके बारे में आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपको इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर शोधपरक आपको विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं यह जो चित्र आपको दिखलाई पड़ रहा है वह आपको लहरी बाई का है, जो आप देख रहे थे। और इनको आप देख रहे हैं कि यह मिट्टी के, आप देख रहे हैं उनका हाथ जो रखा हुआ मिट्टी का आपका बनाया हुआ, आपको एक आजकल जो ड्रम हम कहते हैं, तो जो आपका टीन का रहता है और या स्टील का रहता है, कीमती होता है, लेकिन यह मिट्टी का है जो यह श्री अन्न को स्टोर करने में ठंडापन देता है और यह सालों साल सुरक्षित रहता है। तो उसी पर हाथ रखी हुई है। और यह सभी अन्न एक अन्न नहीं है, श्री अन्न में कई अन्न आते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। उस सबको स्टोर किए हुए है। और इनके माथे के ऊपर में देख रहे हैं जितने भी आपको श्री अन्न की वेराइटीज है, सब घर में आपको टांगे हुए रहते। आज भी अगर आपको गांव जाने का मौका मिलेगा तो आज भी गांव में आपको फूस के घर में टांगा हुआ रहता है। हम लोगों के बचपन में हमने देखा है हर चीज को सिकहर बना कर करके टांगा जाता, जो बड़ा आर्टफुल लगता था कि हम प्रकृति के आंगन में, प्रांगण में हम लोग खेलते हैं। और खेल करके अपनत्व का एक भाव पैदा होता था। तो वही देख रहे हैं जिसको हम लोग के बिहार की स्टाइल में झोटी भी कहते हैं, जिसको एक ग्रुप ऑफ बंच कह सकते हैं। वह बंच आपको उनके माथे पर इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है, जो विभिन्न तरह का है। यह एक नायाब तरीका है, और यह नायाब तरीका में आपको विपन्नता में संपन्नता का काम यह की है। बहुत लोग बहुत सारे चीजों को रहते हुए नहीं कर पाते हैं, या विपन्नता में संपन्नता का काम की है, क्योंकि वह फूस के घर ऊपर से ठंडा और एयरी होता है, तो उसमें वह टांगी हुई है, आपको दिखाई पड़ रहा हो। और वह उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा
लगता है दिव्यता को प्रतीक करता है, भव्यता का प्रतीक है। इनका जो रेजिडेंस है आपको बता दे रहे हैं, यह एमपी की रहने वाली हैं। एमपी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। विलेज जो है सिलपादी है, जो आपको बजग तहसील तहसील बजग है, दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, एमपी के रहने वाली है। मात्र छोटे छोटे 2 रूम, आप जान ही रहे हैं ये लोग को विपन्नता है, मीन्स संपन्नता है नहीं, लेकिन कार्य कुशलता में संपन्नता है। 2 रूम के बेड में भी इन्होंने ये सारी चीजों को स्टोर हाउस के रूप में रखा है, जो महल रखने वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो बीज का जो कलेक्शन है, सीड का कलेक्शन है, 18 वर्ष की उम्र से ही यह सीड का हर जगह से कलेक्शन, जंगल से, झाड़ी से, फील्ड से, जहां तहां से यह कलेक्शन की है, जो रेयर सीड्स है। और यह जो है आपको श्री अन्न का ऐसा रेयर सीड्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। इनकी खासियत आप जानेंगे तो आप नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे, और आप काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे। और जब आप उसका उपभोग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर एक अलग खुशबू और एक अलग आपको प्रतिभा झलकेगी, जो लगेगा कि प्रकृति हंस रही है, बेहंस रही है। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, या नेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2018 में ये किया गया था, उसमें इनका प्रोडक्शन जो है काफी न्यूट्रिएंट रिच सीरियल के रूप में जाना गया। और यह जो है ये इन्होंने एक समझिए सीड बैंक तैयार किया। बैंक में पैसा ही रखने के लिए नहीं, मैंने आपको बताया कि 2 रूम के बेड, 2 रूम के घर में रहने वाली यह महिला आपको एक रूम में यह स्टोर हाउस की है, छप्पर पर भी टांगी हुई है और नीचे स्टोर हाउस की है। तो यह सीरियल है जिसको हम कहते हैं आपको रेयर सीरियल है, और यह रेयर अनाज है जिसको हम गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं। गोल्डन आप समझ रहे हैं, और स्वर्ण अनाज कह सकते हैं, क्योंकि 150 वेराइटी का कलेक्शन इनके पास है, जिसमें आप लोग तो नाम भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और उसका उपभोग तो बहुत ही रेयरली करते हैं। जैसे कोदो है, कोदो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने खाया भी है। कोदो है, कुटकी है, सनवा है, काग है, सिकिया है, मदुआ है। इस तरह के अनाज जो हैं, श्री अन्न जिसको गोल्डन ग्रेन कहे जाते हैं, 150 का कलेक्शन किया है। इसके अलावे जो ग्रास, जो घास से भी बहुत छोटे छोटे अनाज निकलते हैं, और उसका भी इन्होंने कलेक्शन किया है, और वो भी काफी फायदेमंद है। बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गरीब लोग और खास करके जंगल के लोग उसको उपयोग करते हैं। देखिए, वह पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, थकेंगे नहीं, और पानी में भीग रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि शरीर जो है प्रकृति के ऐसे चीजों का वर्ण करते हैं, जो समझिए घास, जो आपको उस पर कई जानवर चल जाते हैं, और उसके बाद उसको न पानी मिलता है, न खाद मिलता है, न कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी वह खड़ा रहता है, और वह पैर के तले दबे हुए रहते हुए भी वह अनाज पैदा करता है। तो ऐसे ही नहीं चाहिए हम लोगों को, जहाँ पर हम लोगों का इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, ड्रॉट एरिया हम लोगों का बहुत सारे जगह हैं, तो उन सब में बहुत फायदा करेगा। तो यह जो स्मॉल सीडेड ग्रास है, जिसको हम न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, ड्राईलैंड सीरियल्स कहते हैं, अनाज कहते हैं, जो सोरगम है, आपको बहुत है, पर्ल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, पोर्सो मिलेट है, आपको
बर्नयार्ड मिलेट है, ज्वार है, कोदो मिलेट है, कुटकी है, कंगुनी है, कांगू है, मड़ुआ है, रागी है, जिसको मड़ुआ में सबसे अधिक कैल्शियम, आजकल लोगों को कैल्शियम की काफी कमी रहती है, खास करके महिलाओं में, पुरुषों में भी रहती है। तो आपको ये समझिए कि केकड़ा में ज्यादा मिलता है। आप सोचते होंगे मछली हम खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उससे नहीं, केकड़ा में बहुत होता है, जो गरीब लोग खाते हैं, देखिए तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर अनाज में कहिएगा तो सबसे अधिक जो है मरुआ में हम लोग बराबर सप्ताह में एक दिन खाते हैं। और वह मरुआ के रोटी या पटुआ के झोल के साथ खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो या जो है आपको मरुआ है, जिसको रागी कहते हैं, फिंगर मिलेट अंग्रेजी में कहते हैं, सिकिया है, सलहर है, सेवा सवा है, सवा घास होता है, उससे बनता है, साजा है, और चेना, चेना जो होता है, जिसको चीना हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, और वह बहुत चिकना होता है, छोटा छोटा, एकदम समझिए सरसों के दाना से भी छोटा होता है। लेकिन सरसों के दाना जो होता है बहुत पीला होता है, वह हल्का पीला होता है, और वह जो है बहुत चिकना होता है। आपको बता दे रहे हैं, और उससे माढ़ा बनाया जाता है। अभी गर्मी के समय में आप माढ़ा के साथ, आम के साथ, दही के साथ, दूध के साथ खाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। हम लोग चीना का भात भी बनता है, और वह जो है चावल जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही वह फाइबर युक्त होता है और काफी हेल्दी भी होता है। हम लोग के यहाँ खूब उपजता था और खूब उपभोग करते थे, खास करके इस महीने में। और वह फाइबर युक्त होता है, पेट साफ कर देगा, कहीं कोई कंस्टिपेशन नहीं वगैरह उसका फायदा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है चीना, जिसको चीना भी कहा जाता है, चीना भी कहा जाता है, उसे माढ़ा निकाला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग एक ड्रिंक ये बनाई है, और यह ड्रिंक जो है जिसको हम पेज कहते हैं, और यह लहरी बाई जो है सो एक ड्रिंक बनाई है जिसको पेज कहते हैं, जो आपको कोडो और कुटकी सीड से बनाई है। और इसमें जो है तेल का जो उपयोग की है, वह तकोदी की बाजी जो है जंगल में जो पाए जाने वाले हैं वेजिटेबल्स, उससे वह तेल निकाली है। काफी इनर्जेटिक आपको बना देंगे, और कभी फैटी नहीं होने देंगे शरीर को, काफी एक्टिव बना देंगे ये लोग, ये सामान सब। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में सितंबर में यह सीड बैंक का एग्जीबिशन और दिखाई ग्लोबल सिम्पोशियम में, जो बहुत ही अच्छा रहा। और यह जो है आपको बता देते हैं इनको, या बहुत सारे लोग इस चीज को अपनाने लगे, और इसके चलते इनको बहुत सारे जगह से इनको आया कि आप इसके बारे में बताइए। तो यह जो है विलेज हेड ऑफ फॉर स्कॉलरशिप ऑफ आईसीएआर जो है विवेकानंद प्रजा पर्वतीय कृषि अनुसंधान संगठन जोधपुर, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और यह जो है बहुत ही अच्छा रहा कि लहरी बाई की जो चीजें हैं उसको बहुत बड़े संस्थान के द्वारा यह जो है आपको रिकॉग्नाइज किया गया, यह बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बतला रहा हूँ, अवार्ड्स तो ऐसी व्यक्तित्व को अवार्ड्स छोटा पड़ जाता है, क्योंकि काम इनका बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन तथापि सम्मान सम्मान होता है। प्रेसिडेंट जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको ऑनर्ड किया था, ऑनर्ड की हैं। और वह जो है प्लांट जीनोम पैट्रन किसान सम्मान से 2021-22 में यह आपको बहुत ही अच्छा रहा। फॉर द एक्चुअली 2021-22 का यह सम्मान था, लेकिन दिया गया है आपको सितंबर 12 2023 में, जो आपको करंट में आपको यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कहाँ दिया गया? न्यू दिल्ली में सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में। क्यों दिया गया? तो कंजर्वेशन के लिए
प्रमोशन ऑफ ग्रेन स्पेसीज, या और हमारे परम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं मन की बात में इनकी चर्चा की है। मैं एक बात बराबर कहना चाहता हूँ, हमारे परम आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह मन की बात में जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो भी एक सम्मान नहीं महासम्मान की उपाधि में है कि देश के प्रधानमंत्री जन जन की छोटी उपलब्धि को भी वह पहचानते हैं और पूरे देश को इसके लिए प्रेरित करते हैं, विशेष करके युवा को और अन्य लोगों को भी, लेकिन युवा जन को विशेष रूप से आपको प्रेरित करते हैं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है। लहरी बाई का आपको बता रहे हैं, आपको फार्मर राइट ग्लोबल सेमिनार में इनको कैश अवार्ड मिला, 1,50,000 मीन्स इनको सम्मान मिला। फिर इन्होंने 10 लाख का स्कॉलरशिप वही जोधपुर संस्थान से आईसीआर का इनको सम्मान दिया गया, इनको नॉमिनेट किया गया है। और यह जो है बहुत बड़ी चीज है जो इनको यह उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस की जो हम बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस इसका तो इतना है कि चर्चा करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी श्री अन्न है जिसको हम गोल्डन क्रॉप्स के रूप में भी जानते हैं, यह जो है सबसे पहली चीज है कि ड्रॉट रेसिस्टेंस है। हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है और सिंचाई की सुविधाएं कम होने जो कम होने के कारण हम लोगों का जो राइस है, राइस तो बहुत पानी की जरूरत होती है, गेहूं है, तो ये सब में बहुत दिक्कतें होती है, कई बार फसल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह ड्रॉट रेसिस्टेंस है, आपको सूखाग्रस्त एरिया में भी हो सकता है। दूसरा है यह पानी की कम उपलब्धता में भी काम करता है, मीन्स एकदम लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तीसरी चीज है इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कोई जरूरत नहीं। तो ये समझिए प्रकृति के हाथों से यह हम लोगों को स्पून फीडिंग किया जाता है, जिसमें देयर इज नो एनी फर्टिलाइजर, देयर इज नो एनी पेस्टिसाइड्स, जो हमारे धरती माता हमको चम्मच से खिला रही है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग खिलाते हैं दूध। और भी इसका जो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यह ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल को सबसे माने एकदम बढ़ने ही नहीं देता है। दूसरी बात है डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही अच्छा रहता है, वेट बढ़ने नहीं देता है, जैसे बहुत लोग बहुत मोटे हो जाते हैं उनके लिए यह बहुत है, वेट लूजिंग है। और सबसे बड़ी बात है यह स्टोर हाउस है, या जो है पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिशन है, प्रोटीन से रिच है, फाइबर है, मिनरल है, विटामिन है और रिच डाइटरी फाइबर्स है, कार्डियोवास्कुलर से प्रोटेक्ट करता है, डायबिटिक से प्रोटेक्ट करता है, लॉस वेट को करता है। ये सब जो इतनी फैसिलिटी है जो आजकल कॉमन बीमारी हो गया है, बीपी, थायराइड आपको या कोलेस्ट्रॉल, ये सब कॉमन बीमारी है, हर एक महिला पुरुष इसे ग्रसित रहते हैं। अगर यह खाएंगे तो हमारा एकदम बहुत बढ़िया होगा। और यह जो है सबसे बड़ी बात है कि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, काम के लिए बहुत जरूरी है। और फिंगर मिलेट जिसको रागी कहते हैं, नाचनी भी कहते हैं, नाचनी भी कहते हैं, यह जो है आपको बहुत सारे जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है उसको रखता है। और दूसरी बात है गेहूं के आटा में ग्लूटीन पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, और वह ग्लूटीन फ्री है, ये भी बहुत बढ़िया है। और इससे जो यह लहरी बाई है वह केक बनाई है, पेस्ट्रीज बनाई है, बिस्किट्स बनाई है मिलेट से,
जो हम लोग उसको खा करके एकदम मजबूत रह सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। वह हैं प्रोफेसर टीवी कटीमनी, जिनकी आर्टिकल जो है प्रभात खबर में बराबर आती रही है, और वह जो है इस तरह के नायक, जो योद्धा कहिए, नायक कहिए, और ये कहिए कि अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो ट्राइबल पीपुल है, उसके बारे में जो इन्होंने लिखा है उससे भी मैंने साभार लिया है। और इंडियन एक्सप्रेस है, द बेटर इंडिया है, गूगल है, इत्यादि अन्य बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करके मैंने आपको प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।